और मुझे लग रहा है ना कि ये जो पौधे पेड़ हैं ये न्यू पेड़ हैं, कुछ पुराने नहीं लग रहे हैं, एशियन या ऐसे नहीं लग रहे हैं। ये बस 5 साल 6 साल पुराने पेड़ हैं, मतलब जो नए पेड़ काश्त हुए हैं। सरकार ये तो अच्छा काम कर रही है कि जिस तरह से कटौती हो रही है पेड़ों की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए वरीड रहती हूँ हमेशा, और ग्रीनरी मुझे बेहद पसंद है, तो उसके लिए मैं हमेशा मतलब मेरी नज़रें दौड़ती रहती हैं। तो ये कहूँगी सरकार ये काम अच्छा करे कि नए पेड़ काश्त करवा रही है, जिसकी वजह से ग्रीनरी है, क्योंकि इन पेड़ को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेड़ पुराने बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 4-5 साल इनकी एज होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो और ये है कि अप्रैल का महीना है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी ग्रीनरी है। ये अब तक तो, जब तक मैं बच्चा थी तो अब तक ये पतझड़ हो जाते थे, सब ठंडे लगते थे, सूखे पत्ते होते थे, लेकिन सब ग्रीन है। तो हमारे यहाँ बारिश का अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी बारिश होती है, वक्फा होती रहती, तभी ये पेड़ ग्रीन है। तो हमारी यूपी सरकार का मुझे ये अच्छा लगा कि ग्रीनरी पे काम हो रहा है, तो जो बात तारीफ के लायक है हमारी सरकार की, वो तो मैं कहूँगी। और हम लोग आगे अपने फेवरेट ढाबे पे, रास्ते में 2-3 बहुत अच्छे नए ढाबे मिले, तो हम लोगों को यहाँ की पनीर पसंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये भी भाई साहब पैसा ले लो। पहले चलो उनसे पूछ ले, हाँ अब पूछ ले के लेके जा सकते हैं, इसको तुम पकड़ लो। ग्रीनरी और ये जो ओपन यहाँ का एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं, और पनीर के लिए। अदरवाइज़ रास्ते में 2-3 ढाबे और बहुत अच्छे हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये खाना भी खा लेते हैं आप। देमी, मेरा बच्चा तुम प्लेट नज़दीक लाइए। यहाँ की पनीर बहुत टेस्टी होती है, और शोना को पनीर बहुत पसंद है, और मम्मा को भी पनीर बहुत पसंद है। हरी मिर्च लड़का नहीं दे रहा भाई, बाबू हरी मिर्च नहीं है क्या? रास्ते में 2-3 ढाबा और हैं, नए नए खुले हुए हैं, अवध रॉयल करके। मैं वहाँ भी 1-2 बार खाई हूँ। वहाँ मैंने क्या मिक्स वेज और कुछ खाई थी, अच्छा था, लेकिन मुझे यहाँ की पनीर ज़्यादा टेस्टी लगती है। नो डाउट वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट मिल जाता है, ग्रीनरी मिल जाती है, और पनीर यहाँ की टेस्टी होती है। और जैसे कि मैं अनकुक्ड अनियन नहीं खाती हूँ, मैं हमेशा नमक में ग्रीन चिली को डिप करके थोड़ा लेमन डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ास तौर से किसी भी मतलब बाहर जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो बस हम लोगों को अपना ट्राइपॉड ले आना चाहिए। मम्मा बेटा का लुत्फ़ उठाने जा रही हैं। इसका मतलब होता है अच्छी बनी है। ये मेरा पैक करा दीजिए। पहले जो लड़का रहता था वो अब नहीं दिख रहा है ना। ये दोनों छोरे हैं, ये भी छोरे हैं, ये भी छोरे हैं। चिपके लो अपने अपने को, चिपके लो। आ गए हैं तो इस पे एक चादर डाले रहते, तो ये गंदा नहीं है। बस मैंने इस टेबल को साफ़ किया है क्योंकि कुछ रखने के लिए, और ये बेसिन एरिया साफ़ कर दिया है, अभी इसमें सामान लगा दो। और ये डस्ट कहीं फर्श ही नहीं दिख रहा, अल्लाह तौबा। अब तो चूहा भी आ गया, क्योंकि इस रूम में तो चूहा नहीं एंटर हुआ था, यहाँ पर पूरा चूहे की गंदगी पड़ी हुई है। धूल, इतना धूल है, और नीचे वाला घर तो बिल्कुल धूल से आगे का एरिया पता ही नहीं चल रहा है कहाँ धूल, इतना धूल है कि अब क्या बताएं नीचे।
कहाँ से सफाई शुरू करें पता नहीं चल रहा है। अभी तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी फिर काम चालू करूँगी। इतना धूल है कि टाइल्स वगैरह तो दिख ही नहीं रहा। धूल देखें सब दिख ही नहीं रहा है, इतना धूल है। लो कैसे कहाँ से काम चालू करें। मैं कपड़े चेंज करके थोड़ी देर सोचती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ, फिर शुरू करती हूँ काम। नींद आने लगती है थोड़ी देर में कि क्या ही बोलूँ। यहाँ पर अपने सामान लगा देती हूँ। ये मेरे इसको मैं छोड़ के नहीं जाती, इसको मैं टप ढक के जाती हूँ इसमें रख के। तो पहले इसको मैं लगा दूँ। ये मेरे जानू का जिलेट का, ये एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रख के रखती हूँ शाने के लिए। इसलिए सब एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं क्योंकि ये ढक के मैं जाती हूँ। मुझे सेवलॉन एंड डेटॉल बहुत ज़रूरी है भाई। मच्छर मुझे काटते हैं ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। जी मैंने लगा दिया और अब जा रही हूँ सफाई से। मेरी बेटी झाड़ू लगा रही है ऊपर के, मैं मतलब इस फर्स्ट फ्लोर पे, अम्मी मेरी ग्राउंड फ्लोर पे, और अब मैं पोछा शुरू करूँगी। शुक्र ये है खुदा का कि मैं खाना बना के आई थी, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। साढ़े 12 बज रहे हैं और माशाल्लाह से जैसा मेरा घर जिस इलाके पे बलरामपुर में है वैसे ही इलाके में मेरी अम्मी ने छांट के यहाँ पर घर लिया है। यहाँ भी देखो एक लोग मकान खाली कर रहे हैं। ये भीषण ट्रक ये यहाँ पर लेके आए थे। यहाँ बगल में मकान उनको खाली करना है, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसको क्रॉस कैसे करेंगे, मतलब कैसे आगे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा लोडेड गाड़ी मुड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो पहले मुड़ रहे हैं। आधे घंटे से लोग फंसे हुए हैं। मैंने चाबी दी है, मेरी गाड़ी आगे खड़ी, इसलिए मैं बैठी हूँ। गाड़ी कोई प्राइवेसी नहीं, कोई किसी की नींद की कोई फिक्र नहीं, इसलिए रात को इतनी भयानक गाड़ी लेके लोग आए हैं। मैं इस गली में जहाँ रहती हूँ, जहाँ पहले अच्छी सब्जियाँ फ्रेश नहीं आती थी, जैसे ऑर्गेनिक एकदम होनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से एक नए सब्जी वाले हैं और इनकी ठेले पे सारी ऑर्गेनिक जैसे हम लोगों को चाहिए, हमारे मंडी के पास हमारे बलरामपुर में मिलती है, वैसी ही सब्जियाँ इनकी सारी हैं, फ्रेश एकदम। और एकदम फ्रेश भीगे हुए जूट से तरोताज़ा, इतनी फ्रेश सब्जियां इतनी बेहतरीन है कि मैं क्या बोलूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपने बलरामपुर की मंडी में, या यहाँ 4 नंबर चौराहा है मेरे घर से थोड़ी दूरी पे, वहाँ पहुँच गई हूँ। सारी सब्जियां एक ही ठेले पे और बहुत ही फ्रेश। देखिए अब मुझे बहुत आसान हो गया, मैं इन्हीं से ले लिया करूँगी, वरना मुझे 4 नंबर चौराहा जाना पड़ता था फ्रेश सब्जियों के लिए। और इन्होंने मुझे कुछ तो फ्री दिया है, कुछ तो दिया है, मुझे याद नहीं है अभी सब्जियों में। गाजर इन्होंने फ्री दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया मेरे देमिर के लिए। सब्जी वाले ने मुझे गाजर फ्री दिया है मेरे बेटे के लिए।
मैं अपने बेटे को खिलाने जा रही हूँ। आधी दीजिए बेटा, पूरी मत दीजिए, पूरी भी वो नहीं खाएंगे। बेटे की मम्मा ने आपसे कैरेट ले लिया। अरे वाह, हमेशा इनका डोर आगे रखा करो। हटो, कहाँ है डोर? अरे वाह जी गाजर। अरे वाह, दीदी का गाजर डाल दो मेरे कटोरे में, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। डाल दिया। इनको थोड़ा सहला दो। ये मैं ये जो सब्जियां ली हूँ, अब इनको भाई अपनी जगह जगह पे लगाना भी मेरा काम है। इतनी मेरी थकान हो गई कि मैं क्या बताऊँ, इतनी थकान हो गई है कि क्या ही बताऊँ। अनियन बहुत सारा काटना पड़ेगा। अम्मी गई हैं काम से, अनियन कौन काटेगा? अनियन मुझे काटना पड़ेगा, नो डाउट। नो डाउट, मैं भी काट लेती हूँ। अच्छा, आप अनियन काट दोगे? काट लूँगा, दो काट लूँगा, छिल भी दूँगा, हाथ से छिल दूँगा, काट भी दूँगा जल्दी जल्दी। खाला कहती तुम ना काटो बहन, अपना हाथ काट लो। अनियन के चक्कर में अनियन तो अनियन रह जाएगा, पर तुम्हारा हाथ ही जाएगा। मैं अच्छे से काट दूँगा अनियन। ये अनियन मैं अभी डैमेज करूँगा, देखता हूँ क्या कर देती हूँ कैसे। वो अनियन को खाना समझ रहा है, वो खाना ही है पर कच्चा नहीं खाना है। हाय मेरा खीर अभी तक नहीं आई है, ये तो मैं खाना चाहता हूँ। तुम्हारे मोबाइल में बिल्कुल चार्ज नहीं है? जीरो। ये रहने दो ना। मैं सोच रही हूँ अनियन को मैं पहले सोचा था इसमें रखूँ, लेकिन नहीं, इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि अनियन मैं हमेशा इसमें रखना चाहिए, इसमें गंदगी न निकले। आलू होता तो आलू में जब डस्ट आता तो मैं आलू धुल लेती हूँ। अभी तो आलू में डस्ट आ नहीं रहा है। हमेशा मैं आलू को धुल लेती हूँ, चाहे कितनी भी ठंडी हो। तो इसको हमेशा मैं ऐसे में रखती हूँ, इसके नीचे बॉटम हो। आ रही अपी, आ रही, ब्रश करने गई हैं। अरे यार, मुझे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट भी पीसना पड़ेगा क्योंकि मैं लाना घर से भूल गई हूँ। जी मैं कहाँ रखूँ? वहाँ तो मेरे बेबी भाई बैठे हुए हैं। ये सारे सामान मैं लेके आए हूँ। ये भी दे दो, ये भी खा लेंगे। प्लास्टिक ले आना। ये बिरयानी मसाला, पास्ता मसाला वैसे यहाँ होगा और सलीके तो नहीं भी आते हैं। और ये पास्ता, ये जो मैक्रोनी, ये मैक्रोनी ना हमें बलरामपुर में ये है नरिश कंपनी की। तो ये मुझे एक ही दुकान पे मिलती है, और ये मतलब मेरी दुकान के पास एक ही दुकान पे मिलती है। अदरवाइज़ तो और जगह पे ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट होती होगी, तो वहाँ से ले लेती हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत फ्रेश होता है। लो बेटा, ये भी दे दो। ये मेरी ग्रीन पत्तियाँ। बाबू, ये भी दे दो। और कुछ? और तो फिलहाल कुछ। ये ग्रीन चिली है, रख दिया मैंने। और ये है ये धनिया पत्ती। ये मैंने पास्ता वगैरह जो मैं लेके आई हूँ। और ये ऑलरेडी जो मेरे मसाले रखे रहते हैं पिसे वाले। और ये मेरा साबुत मसालों का डिब्बा, खड़े गरम मसालों का। ये मेरे पाउच मसालों का डिब्बा। इसमें भी पास्ता मसाला होगा ही होगा।
हाँ अरे भाई तो इसमें बहुत पास्ता मसाला है, ये देखो आ, गरम मसाला भी है, सब्जी मसाले भी हैं। तो फिर मुझे अपने मसालों को सिर्फ बिरयानी मसाला इसमें से निकाल दो बेटा और सब अंदर रख दो। बिरयानी मसाला निकाल दो, मसाले मसाले वापस जाएंगे। और ये मेरी सब्जियाँ, लहसुन मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ पीसने के लिए भी, तो इसलिए लहसुन को मैं रख दूँगी। ये फ्रिज में बिरयानी जाएगा। मसाला, बस बिरयानी मसाला वहाँ पे छोड़ दीजिए। और दो बिरयानी मसाला, ये इसमें रहने दीजिए क्योंकि ये तो ये आपका ये भी है ना, ये पॉपकॉर्न तो ये मैं बनाऊंगी और सारे मसाले से रहने दीजिए और सब निकाल के वापस ले चलते हैं। यहाँ क्या फ़ायदा रखने का, है ना। मेरी गुल आ गई है, मैं नहा रही थी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं भी तो थोड़ा प्रेजेंटेबल बन जाऊँ, चेहरा और सही कर लूँ। कितनी प्यारी लग रही, कितनी सुंदर लग रही है मेरी गुल, कितनी सुंदर लग रही है। मतलब तुम अभी अपनी पर्सनल गाड़ी से नहीं आई हो ना? नहीं, फिर भी कितनी सुंदर लग रही है मेरी गुल, देखो। काले हुए लेकिन ये गुल की बेटी है, इतनी बड़ी इसकी बेटी, यकीन नहीं हो रहा है। बनाएंगे शौक। और ये इनकी गुल आंटी लेके आई है, कितना प्यारा है ना। हमने कहा था साइज में शू का तो चेंज हो जाएगा, लेकिन है एकदम सही ना। लो आंटी को थैंक यू बोलो। अरे ठीक है, वेलकम। गुल आंटी को देखना है, गुल आंटी को देख, उनकी और सबसे ज़्यादा क्यों खुश थी, इनकी बेटी। और मम्मा आप दोनों जब जाओगे तो आप दोनों अपने बातें करोगे और हम और इसी वो तरफ ले आएगी, कशी कंपनी शक्ति, रहेगी साथ क्या में। नाम है, क्या नाम है, कशी शक्ति। हाँ कशी हाँ। शक्ति हम बात करेंगे। और गुल अपी भी है, कशी शक्ति भी। बेटा इनको आंटी ही बोला करो, भाई यंग है। और क्या, अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ। गुल इधर भी एक चेयर रखी थी, गुल यही चेयर इधर रख दे, फिर हम लोग बैठ बैठ के बात करें। लो ये स्टॉल यहाँ पर इसलिए रहता है तुरंत बाहर जाने के लिए। दो दो साथ में काम कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दौड़ते भागते चले। हाँ, मेरी गुल अपने घर थी, मम्मा के पास थी, क्योंकि इनके पापा कई सालों के बाद आए हैं कतर से ना, कुवैत से। तो अपनी पापा के पास थी, पापा की वजह से घर पे ही थी, इतने दिनों से यहाँ पर नहीं थी, जहाँ लखनऊ में इसका यहाँ पे घर है। लेकिन मेरी वजह से इतनी गर्मी में, और इसकी गाड़ी भी बाहर गई थी, और ये गाड़ी बुक करके दौड़ते हुए आई मेरे लिए। मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट यार। ये गैस इतना अच्छा कि इसमें शादी का खाना बन जाए। आज तो तेज है ना। हाँ थोड़ा सा दो, इतना भी देने दो, थोड़ा सा दो। नहीं देखिए मेरी बातों पे ज़्यादा करेंगे क्या? हाँ मिला तुरंत हो गया पलट। मेरी बातों पे कुछ ज़्यादा नहीं करती है कि मिक्स वाला आटा है तो मुझे एडवर्ब पसंद है, एडवर्ब। ऐसी बनाती हूँ मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, किसी भी फुला पाती हूँ, मैं तवे पे नहीं फुला पाती हूँ। मम्मी मेरी बनाती है उल्टा तवा, जो नहीं होता हाँ चपाती। वो बहुत पतली, वो मम्मी बना पाते हैं। ठीक है ना। हाँ यार नहीं तो कहेंगे क्या रोटी बना रही। मेरी तो गर्म तो नहीं नहीं गरम तो नहीं, कुछ अलग। हम दोनों के हाथ से। मैंने गुल से कहा कि गुल दोनों वो बर्नर ऑन कर लो, एक पे तवे पे एक पे उस पे। तो गुल बोल रही गैस बहुत खर्चा होगा, क्या फ़ायदा अभी मैं एक पे कर लूँ। मैंने कहा इतनी गैस की क्राइसिस है, आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। जी जी भर के गैस। मेरी अम्मी आएंगी, कहेंगे दोनों मिलकर खत्म कर दिए, रोटी बनाने में दो। अम्मी गैस खत्म कैसे? अम्मी हम एक दोनों से एक मिलकर रोटी बना रहे थे, मिलकर आज बातें भी हो रही थी उसमें।
हम दोनों ने जो काम मुझे 30 मिनट लगते थे वो कितने मिनट में हो गए गुल? 10 मिनट में। 10 मिनट में कर लिया। हमारे जगह की कमी है इसलिए हम लोग ऐसे बैठ के खा रहे हैं। वैसे ही खाते हो। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। बेटा ले ले इतना भारी नहीं, हाँ हाँ वही फ्रिज के ऊपर रख दिए हैं। पिंजरा है। ये मुझसे बहुत डरता है। चलो भाई, कौन कहाँ बैठेगा पिंजरा लेके? पूरा खानदान चलो। इनको आगे बिठा दो ना, हम तीनों पीछे बैठ जाएंगे, तुम आगे लेके बैठ जाओ। हाँ अरे भाई अब बैठ जाओ। तो पिया आके बैठ हाँ तुम आगे बैठ जाओ। जानते हैं पिया? बाबू देखो ना कशिश हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। वो सीख गई, उसकी अम्मा बनाती है व्लॉग। मेरा खुद का यूट्यूब। कशिश चलो हब्बी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। साथ में आम पापड़ खाते रहेंगे। हम खा चुके हैं। बहने लगते हैं लेकिन हम लोग के बाद बहने लगते हैं। किसी में इसके साथ आम तो जाते हैं ऐसे ही हम। कैंसर ठीक हो गया? हाँ हाँ बहन क्या बताएं, ठीक नहीं है कीमो। चलो चलो अभी हम लोग चलेंगे दौड़। अब हम लोग टिकट कटवाने जाते हैं क्योंकि इसके लिए परमिशन पकड़े दौड़ने जा रहे हैं। पकड़ी रहो इसको। मैं गुल से बोल रही हूँ कि 6 दिसंबर चलो चलो वापस चलो, 6 दिसंबर को आएंगे जब फ्री रहेगा। 25 रुपये पर्सन है वो भी नहीं लगे, दिसंबर को ही आएंगे। हम दोनों काम में और बात में दोनों में बिजी थे और हमारे बच्चे पार्क मतलब पार्क सर्च करने में लगे हुए थे गूगल पे। और कशिश गुल की बेटी वो लगातार सर्च कर रही थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस पार्क में जाएं किस पार्क में जाएं। और बुद्धा पार्क में जाके बोर हो चुकी हूँ और ये अम्बेडकर पार्क में भी बोर ही हो चुकी हूँ। लेकिन बस कहीं खुले में थोड़ा बैठने का मन था और गोमती जो पार्क है वो बंद हो चुका था, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि चलो अम्बेडकर पार्क खुला होगा तो वहीं चलते हैं। और किसी नए पार्क में जाएंगे तो पहले वहाँ सर्च आउट करो, फिर वहाँ जाओ, फिर वो कितनी दूरी पे है, फिर ड्राइवर को रास्ता बताओ, ये वो करके फिर गूगल मैप से बहुत लॉन्ग मतलब रास्ता ले लेता है। तो फिर हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी भी चलो, कहीं निकल ही पड़े तो कहीं आउटिंग के लिए चलते, फिर अम्बेडकर पार्क की ठीक है वहीं पर चल के बैठ जाते हैं। तो खैर हम लोग चल के वहाँ पर बैठ मतलब पहुँच के और अब मेरी गुल के अंदर कुछ तो खुसूसियत है जो कि मैं शायद अल्फाज में बता नहीं सकती।
देमिर हम लोगों का पेट है, लेकिन गुल ने कभी मतलब उसको महसूस ही नहीं किया कि वो मेरा पेट नहीं है। देमिर को वो अपने साथ साथ हैंग करके चल रही थी और हम लोग फ्री होकर चल रहे थे। कुछ और बच्चों को, मैं बच्चों को पकड़ी थी, गुल मेरी देमिर को हैंग कर करके पूरा चल रही थी। मतलब मेरे गुल के अंदर कुछ अजीब सी बात है जो मैं बता नहीं सकती। मेरी गुल की अपनाइत और मोहब्बत को ना आप खुद ही देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से वो अपना के मतलब पूरी वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, बस वो हमारी फैमिली मेम्बर है। मैं उसको चाह के भी फ्रेंड नहीं मान सकती। और हाँ, चटोरी गली के बारे में ना मुझे बस बाहर से मैं देखी थी हमेशा। आज मुझे कशिश लेके आई है यहाँ पर, इसके अंदर मैं कभी नहीं गई। मैं फूड वैली जो अभी नया नया बना है साल 1.5 साल पहले, वहाँ तो मैं गई हूँ और लेकिन मैं कुछ खाई नहीं थी, बस मैं देख देख के चली आई थी क्योंकि मैं फ्राई चाह रही थी।